सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश पढ़ने और लिखने की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं इंग्लिश पढ़ने और लिखने का, जिनको अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ भी पाएंगे। साथ ही में लिखना है, कुछ भी चैटिंग करना हो या कमेंट करना है या कुछ भी पढ़ना है इंग्लिश में लिखा हुआ, तो कैसे पढ़ा जाता है वो हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोग ये तरीका जान लेंगे ना, तो कैसे भी वर्ड, मतलब किसी तरीके का भी वर्ड हो, आप यूं ही चुटकियों में पढ़ पाएंगे। कैसे, वो तरीका सीख लीजिए, उसके बाद आपको बताना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना ऐसे सीखे, यानी कि यूं ही चुटकियों में सीखे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं आसानी तरीके से। जितने भी वर्ड्स हम आज के इस वीडियो में बताएंगे ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड होने वाला है। ये आप चैटिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं तरीके से आप इंग्लिश में नाम लिखना भी सीख सकते हैं। अगर ये तरीका अगर आप लोग जान लेते हैं तो आसानी तरीके से नाम भी पढ़ सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं। इसको लिखने के लिए और पढ़ने के लिए आपको हिंदी स्वर इंग्लिश में आना चाहिए, मात्रा का ज्ञान होना चाहिए तभी। अगर आपको नहीं आता है तभी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम एक एक मात्रा का ज्ञान इस वीडियो में भी देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल वर्ड से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम, ए और आई लिखा हुआ है। क्लियर? तो देखिए एम से हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, एम से होता है माँ, तो हम लिख दिए माँ। अब देखिए ए आई से जो है ना, ए आई से ए की मात्रा होता है, ए आपको याद रखना है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर ए की मात्रा लगा देंगे, तो हो गया मैं। कितना आसान है, एम ए आई से मैं। ठीक है, तो ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस यू एन ए। ओके, तो एस से क्या पढ़ना है, एस से डंटी सा पढ़ना है। अब देखिए यू से होता है हर्षु। ठीक है, याद रखना है, तो हर्षु की मात्रा यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एन, तो एन का होता है न, लिख दिए न। अब ए जो है ना, ए का हम आकार लिखते हैं, तो हो गया ना, यानी कि ए जब भी लास्ट में रहेगा तो उसका आकार लिखना है, तो हो गया सुना। कितना आसानी तरीके से पढ़ दिए, एस यू से सु, एन ए से ना, सुना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बी ओ एल ए। ठीक है, तो बी का क्या पढ़ना है, बी का पढ़ना है ब। ठीक है, बी से ब होता है। ओ से क्या होता है, ओ की मात्रा होता है, इसलिए हम ओ की मात्रा लगा दिए। एल से होता है ल, तो लिख दिए ल। अब ए जो है, ए का हम लिखते हैं आकार, तो हो गया बोला। कितना आसानी तरीके से हम पढ़ लिए, बी ओ से बो और एल ए से ला, तो हो गया बोला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो है हमारा एम यू जे एच ई। ठीक है, तो समझिएगा एम से क्या होता है, एम से होता है म। अब यू जो लिखा हुआ है, यू का होता है हर्षु, और जे एच से होता है झ, तो हो गया मुझ, है ना। और ई जो है, ई का हम लोग क्या लगाते हैं, एकले, तो हो गया मुझे, यानी कि ई से होता है एकले, आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो गया, एम यू से हो गया मुंह, और जे एच से क्या होता है झ, और एकले का हम लगाए हैं ई, तो हो गया मुझे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है डी ई के एच ओ। ठीक है, तो देखिए डी से क्या पढ़ना है, डी से द होता है, लिख दिए। और ई जो है, ई का हम लोग लिखते हैं एकले। और के एच से क्या होता है, के एच से होता है ख। ठीक है, और ओ जो लिखा हुआ है, ओ का हम लिखते हैं ओ की मात्रा, तो हो गया देखो। कितना आसानी तरीके से हम लोग पढ़ लिए, है ना। तो कोई भी डाउट होता है तो भी आप पूछ सकते हैं वैसे। तो देखिए हम लोग कैसे पढ़े हैं, डी ई से दे पढ़े हैं, और के एच ओ से खो, तो हो गया देखो। कितना इजी है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नेम की तरफ, नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ठीक है, तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिए, आर ओ जे आई। तो आर से क्या पढ़ना है, आर से र होता है। अब देखिए ओ है, तो ओ के ऊपर भी हम बताए ओ से ओ की मात्रा लगा देना है। जे से क्या होता है, जे से होता है ज। अब आया यहाँ पर आई, तो आपको कंफ्यूजन होता होगा कि यहाँ पर हर से लगाए या दीर्घ लगाए। ठीक है, तो जब भी देखिए, अगर हम यहाँ पर इधर से लगाएंगे तो रोजी एकदम जल्दी में बोलेंगे। अगर हम आई का दीर्घ लगाएंगे तो मतलब क्या लगेंगे, थोड़ा देर से बोलेंगे। तो हम लोग रोजी बोलते हैं तो थोड़ा देर तक बोलते हैं ना, रोजी, इसीलिए हम यहाँ पर दीर्घ लगाते हैं। ठीक है, और ऐसा ही रोजी लिखा जाता है। ओके, तो हो गया रोजी। तो क्या हो गया, आर ओ से रो और जी आई से जी, तो हो गया रोजी। और रोजी नाम है तो अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
अब देखिए लिखा हुआ है RAMU, तो आर से हम लोग क्या लिखते हैं र, और ए का यहाँ पर हम आकार लेंगे, ठीक है। और एम से क्या होता है, एम से होता है म। अब यू जो है, यू का हम हर्षु ले या दीर्घु ले, तो नाम कैसा लिखा जाता है, रामू नाम कैसे लिखा जाता है, दीर्घु लगा करते, इसीलिए हम दीर्घु लेंगे, तो हो गया रामू, ठीक है। यानी कि नाम लिखते समय आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। वैसे यू का हर्षु ही होता है, यहाँ पर हम दीर्घु ले रहे हैं, ठीक है। अब ए का हम अगर आकार नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, आकार नहीं लेंगे तो रमू हो जाएगा। तो रमू क्या है, गलत शब्द है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ए का हम आकार लिए इसीलिए रामू होगा, ठीक है। तो अपना सेंस भी लगाना है थोड़ा, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है SITA, तो एस से क्या होता है, एस से डंटी से होता है ना। और टी से क्या होता है, त होता है। और यहाँ पर ए का क्या लिखेंगे, आकार। लेकिन आई का तो हम कुछ लिखे ही नहीं, आई का हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दीर्घी, ठीक है। और टी से क्या होता है, त, और ए से होता है आकार, क्योंकि सीता ऐसा ही लिखा जाता है, इसलिए हम आई का क्या लेंगे, यहाँ पर दीर्घी लेंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से दिमाग लगाना है, तो हो गया सीता। नेक्स्ट है SHEELA, ठीक है। तो पहले हम SH का लिखेंगे, SH का क्या होता है, तालाबे सा होता है ना। अब देखिए डबल ई, डबल ई से क्या होता है, दीर्घी, इसलिए हम दीर्घी मात्रा लगा देंगे। एल से क्या होता है, एल से होता है ल, इसलिए हम ल लिख देंगे। और ए जो है, ए का हम आकार लिखते तो हो गया सीला। कितना आसानी तरीके से लिख दिए, सीला, पढ़ भी लिए, है ना। अब लिखा हुआ है KYO, ठीक है। तो के से हम लोग पढ़ते हैं क, और इसके जस्ट बाद वाई है, इसीलिए हम इसको आधा क करेंगे, ठीक है। वाई का क्या लिखेंगे, य, तो हो गया क्या। और ओ से होता है ओ, तो हो गया क्यों। अगर हम यहाँ पर अनुस्वार देना चाहेंगे तो यहाँ पर हम एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं है एन, तो इसलिए हम अनुस्वार नहीं देंगे, तो हो गया क्यों, ठीक है। तो इस प्रकार से नाम भी लिखा जाता है, जैसा कि आप लोगों को दो तीन नाम भी हम लोगों को बताए हैं, रामू, सीता, शीला, रोजी, ये सब क्या है, नाम है। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है ध्यान समझिएगा, KABHI, ठीक है। तो KA से हम लोग क्या पढ़े हुए, KA से क होता है ना। BH से क्या होता है, भ होता है ना। और आई से हर्षी या दीर्घी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हो गया कभी। अगर हम यहाँ पर ए का आकार लेते तो का भी कोई शब्द होता है क्या, नहीं ना होता है। तो ए भी आपको सेंस लगाना है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसे, कभी। अब देखिए डबल ए से हम लोग क्या पढ़ते हैं, डबल ए से हम आ पढ़ते हैं, ओके। और एन से क्या पढ़ते हैं, एन से न पढ़ते हैं। और ए जो लिखा हुआ है उसका हम आकार लगाते, तो हो गया आना, क्या हो गया, आना। याद रखना है, क्या हो गया, आना। तो कितना आसानी से पढ़ लिए। उसी प्रकार से डबल ए है, तो डबल ए का हम क्या पढ़ेंगे, आ। और जे से क्या पढ़ेंगे, ज, तो हो गया आज, क्या हो गया, आज। इतना आसानी तरीके से पढ़ना है। अब देखिए SA लिखा हुआ है, तो एस से क्या होता है, डंटी सा होता है। और ए जो लिखा है उसका हम लिखते हैं आकार। और TS से क्या होता है, हम लोग पढ़ते हुए थ होता है। और आई से हर्ष या दीर्घी लगा सकते हैं, जैसे कि ऊपर भी हम आपको बताए, तो हो गया साथी। तो इस तरीके से कितना आसानी तरीके से हम पढ़ लिए, साथी। उसी प्रकार से आगे लिखा हुआ है PANKSA, ठीक है। तो PA से हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, PA से होता है प। और N से क्या होता है, N से अनुस्वार होता है ना। KH से क्या होता है, KH से ख होता है। और ए जो लगा हुआ है इसका हम आकार, तो हो गया पंखा। अगर हम ए का आकार नहीं लगाते तो पंख हो जाएगा, ठीक है। आकार लगाएंगे तो पंखा हो जाएगा, दो शब्द भी बन सकता है इससे, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे इसे, पंखा, है ना। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो बने रहिए, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बताने वाले हैं, पढ़ने सिखाने वाले हैं, है ना। तो देखिए LADKI, तो ए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाता है भाई इसे क्या पढ़े। तो LA से तो हम लोग जानते हैं कि LA से ल होगा, ठीक है। और डी का जो है ना, डी का यहाँ पर बड़ी र लिखना है, क्या लिखना है, बड़ी र, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और के से क्या होता है, के से होता है क। और आई से हर्षिया दीर्घी, तो हो गया लड़की। इसे लड़की नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लड़की। डी से बड़ी र होता है, ठीक है। अब देखिए LA, तो LA से होता है ल। और यहाँ पर भी डी है, तो डी से क्या लिखेंगे, बड़ी र, ठीक है। और KA से क्या होता है, KA से होता है का, तो हो गया लड़का, क्या हो गया, लड़का। कितना आसानी तरीके से पढ़ लिए। अब देखिए PA, तो PA से क्या होता है प। और DH से क्या होता है, DH से ढ होता है। अब A से होता है आकार। और I से हम हर्षी या दीर्घी लिख सकते, हो गया पढ़ाई, क्या हो गया, पढ़ाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, KHEL, तो KH से हम लोग क्या जानते हैं, ख होता है।
और ई से क्या होता है, एकले होता है, और एल से लॉ होता है, तो हो गया खेल। इसे हम लोग क्या पढ़ दिए, खेल। कितना आसानी तरीके से पढ़ दिए। अब देखिए सी एच ए लिखा हुआ है, तो सी एच ए से हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, च होता है, ठीक है। और एल से क्या होता है, ल होता है। और यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, तो ओ का हम क्या लिखते हैं, ओ की मात्रा, तो हो गया चलो। कितना आसानी तरीके से पढ़ लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो वर्ड है जी एच, तो जी एच से हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, घ होता है। जी एच ए से घ, और आर से हो जाएगा र। अगर हम ए का आकार ले लेंगे तो हो जाएगा घार। तो घार क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसीलिए घर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जी से होता है ग, ठीक है। अगर हम ए का कुछ भी नहीं लेते हैं, मान लेते हैं जी से ग ले लेते हैं, और ओ से क्या होता है, ओ, तो हो गया गौ। गौ क्या होता है, कुछ भी होता है, नहीं ना होता है, इसीलिए हम ए का आकार लेंगे तो हो गया गा। और ओ का हम क्या लिखेंगे, ओ की मात्रा, ठीक है, सॉरी ओ का ओ की मात्रा ओ लिख देंगे, ठीक है। और एन जो है ना, उसका हम लिख देंगे चंद्रबिंदु, तो हो गया गांव, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए एस एच, तो एस एच से क्या होता है, तालाबे सा। और ई जो लिखा हुआ उसका हम एकले लिखते हैं, ठीक है। अब एच एस से क्या होता है, ह, और आर से होता है र, तो हो गया शहर, ठीक है। लेकिन अगर हम ई का साइलेंट कर देंगे तो इसे हम लोग पढ़ते हैं शहर, ठीक है। यहाँ पर ई नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एस ए से सब ही हम लिख सकते हैं, एस एच ए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या डी ओ एस टी। तो डी से क्या होता है, द होता है ना। और ओ जो लिखा हुआ उसका हम ओ की मात्रा दे देंगे, और एस टी से अस्ता, तो हो गया दोस्त। इसे हम लोग क्या पढ़ दिए, दोस्त। इतना आसानी तरीके से पढ़ना है। अब देखिए लिखा हुआ के एच यू एस एच आई, ठीक है। तो के एच से क्या होता है, के एच से होता है ख, यू से होता है हर्षु, और एस एस से होता है तलावेसा। और आई जो लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आई का हम लोग लिखते हैं दीर्घ, तो हो गया खुशी। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, खुशी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ ध्यान से। तो लिखा हुआ आर डबल ए टी, तो आर से होता है र, डबल ए का हम लोग लिखते हैं आकार, और टी से होता है तो हो गया रात, ओके। अब देखिए लिखा हुआ है डी आई एन, तो क्या पढ़ेंगे, तो डी से होता है द, और आई से हम लोग लिखते हैं हर्षी, और एन से हम लोग लिखते हैं न, तो हो गया दिन, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना है। उसी प्रकार से एस से हो जाएगा, इससे क्या होता है, डंटी सा। अब इसमें यू लगा हुआ है, तो यू का हम क्या लिखते हैं, हर्षु। बी ए से ब हो जाएगा, और एच से हा, तो हो गया सुबह। कितना आसानी तरीके से पढ़ दिए, क्या लिखा हुआ है, सुबह। अब लिखा हुआ है एस एच, तो एस एच से होता है तालाबे स, और ए जो है उसका हम आकार लिखते हैं, है ना। और एम से म, तो हो गया शाम। तो ये क्या लिखा हुआ है, शाम लिखा हुआ है। उसी प्रकार से एस एस से हो जाएगा डंटी स, और एम ए से क्या हो जाएगा म, और वाई से हो जाएगा य, तो हो गया समय। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, समय, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझिएगा। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर पी, क्या लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा। पी जस्ट बाद वाई है, तो पी जस्ट बाद वाई है, इसलिए हम पी का आधा प लिखेंगे, वाई है तो य लिखेंगे, तो प्य। डबल ए का क्या लिखेंगे, आकार, और आर से र, तो हो गया प्यार। इसे हम लोग क्या पढ़ दिए, प्यार, ठीक है। अब डी से क्या होता है द, अब यू लिखा हुआ है तो यू का हर्षु लिखेंगे, और के एच से क्या होता है ख, तो हो गया दुख। इसे हम लोग क्या पढ़ दिए, दुख। अब एच ए से क्या होता है ह, है ना। और एस से क्या होता है डंटी स, और एन से क्या लिखेंगे न, ठीक है। और ए से आकार, तो हो गया हंसना। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हंसना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, के एच ए एन ए। तो के एच से क्या होता है, ख होता है, और ए जो लिखा हुआ है उसका हम आकार लिखते हैं। इन से क्या लिखते हैं, न लिखते हैं, है ना। और ए का आकार, तो हो गया खाना। कितना आसान हो गया, खाना। एम से क्या लिखते हैं हम लोग, म, और ई जो है उसका एकले लिखते हैं, और जे से हम लोग लिखते हैं ज, तो हो गया मेज। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेज, ठीक है, याद रखना है। देखिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है यहाँ से, पी। तो पी से हम लोग लिखते हैं प। डबल ई, तो डबल ई का हम लोग लिखते हैं दीर्घी। एन से क्या होता है न, और ए का आकार, तो हो गया पीना। यहाँ पर ट्रिपल ई हो गया भाई, सब एक ज्यादा हो गया, तो मुझे लोग पढ़ते हैं पीना। के से क्या होता है, क होता है, यहाँ पर आई है तो आई का हम हर से लगा देंगे। टी से क्या हो जाएगा, त होता है, और ए का आकार, तो किताब। बी से ब, ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं कि अगर हम ए का नहीं कुछ लेंगे तो क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा। तो किताब कोई वर्ड होता है, नहीं ना होता, इसलिए हम आकार लिए हैं, तो हो गया किताब। अब देखिए के से क, यू से हर्षु, ठीक है। और एस से डंटी से हो जाएगा, और आई से दीर्घी, और
और यहाँ आर जो है उसका हम रेफ लेंगे तो हो गया कुर्सी। तो इसी तरीके से कुर्सी लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए एम ए, तो एम ए से क्या हो जाएगा माँ, और एस से क्या हो जाएगा आधा स, टी से हो जाएगा ट, ई आर से अर्थ, तो हो गया मास्टर। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मास्टर। इसे क्या पढ़ते हैं जी, मास्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, के एस, तो के एस से हम लोग पढ़ते हैं ख, ठीक है। और ई से एकले, और एल से क्या होता है ल, और एन ए से ना, तो हो गया खेलना। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, खेलना। अब देखिए के से होता है क, और यू से क्या होता है हर्ष, तो कु, डी से क्या होता है द, और एन ए से ना, तो हो गया कूदना। यहाँ पर डी के बाद ए इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि जो है यहाँ पर डी जो है ना बहुत जल्दी में पढ़ा जा रहा है इसीलिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए डी से क्या होता है द होता है, और ए यू से होता है औ की मात्रा लगा दिए, और आर से क्या होता है र, और एन ए से ना, तो हो गया दौड़ना। तो इस तरीके से दौड़ना लिख सकते हैं। वैसे दौड़ना ऐसा होता है, तो यहाँ पर अगर हम डी देना चाहिए था, लेकिन ऐसा है तो हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। और जी ए से क्या होता है गा, एन ए से ना, हो गया गाना। कितना आसानी तरीके से पढ़ दिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है एन ए, तो एन ए से हम पढ़ेंगे नौ, और सी एच से च, और एन ए से ना, तो हो गया नाचना, ठीक है। और एन ए से ना लेंगे तो हो गया नाचना। अगर हम ए नहीं लिखते तो नचना होता था। नचना क्या होता है, नाचना होता है। पी ए से प, और एन से अनुस्वार, और के एच ए से खा, तो हो गया पंखा, ठीक है। डी ए से क्या होता है द, आर से र, तो हो गया दर। यहाँ पर डी ए से द लिखेंगे, ठीक है, दर। और डब्ल्यू से व, और ए का हम आकार लिखेंगे, और जेड ए से जा, ठीक है, तो दरवाजा, क्या हो गया दरवाजा, ठीक है। सेम देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है के एस, तो के एस से क्या होता है ख होता है, आई से हर्षी लिख देंगे। और डी से क्या होता है बड़ी र, है ना, के से क होता है, आई से हर्षी देखिए, तो हो गया खिड़की। इसे हम क्या पढ़ेंगे खिड़की। और सी डब्ल्यू से क्या होता है छ, सी डब्ल्यू से ए से छ हो जाएगा, और यहाँ पर टी से त, तो हो गया छत, ठीक है। और एन ए से क्या होता है न, डी से द, आई से हर्षिया दीर्घी दे सकते, तो हो गया नदी, ठीक है। उसी तरह से पी ए से होता है प, और एच ए से ह कर हा, और डी से होता है बड़ी र, तो हो गया पहाड़, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। अब देख लेगा पी, तो पी से क्या होता है प, और ई जो लिखा हुआ है इसका एकले लिखेंगे। डी से क्या होता है बड़ी र, तो हो गया पेड़, है ना। तो ऐसे आपको पढ़ना लिखना है। देखिए नेक्स्ट क्या है समझिएगा, तो यहाँ पर पी एच, तो पी एच से क्या होता है फ, डबल ओ से हम लोग क्या लिखते हैं दीर्घु, और एल से हम लोग लिखते हैं ल, तो हो गया फूल, ठीक है। सेम उसी तरीके से पी ए से हो जाएगा प, तथा संयुक्त डबल टी है तो तथा संयुक्त लिखेंगे तो पत्ता, एक आकार, तो हो गया पत्ता। तो इस प्रकार से आपको लिखना पढ़ना समझना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है वीडियो बहुत काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोज रोज ऐसे ही बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।